नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टायरो सिविल एकेडमी में। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economics that concentrates on the behavior and performance of individual economic agents। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किस पे कंसंट्रेशन करता है? बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एजेंट्स विदिन द इकोनॉमी सच एज कंज्यूमर, फैमिली, इंडस्ट्री, फॉर्म्स, फैक्ट्री एंड प्राइसिंग इट एक्सेट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फोकस करता है वो फोकस करता है आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स पे। जैसे कि आप एक फैमिली के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर फर्म है उसके बारे में बात करता है, कंज्यूमर के बारे में बात करता है, ठीक है, और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट लाइक परफेक्ट इकोनॉमी क्या है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, और मोनोपोली कंपटीशन क्या है, इसकी बात इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वेज रेट कैसे निर्धारण होता है पर्टिकुलर एक फर्म के लिए, उसकी बात करता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स टेक डिसीजन। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स हैं लाइक कंज्यूमर हो गया, फैमिली हो गया, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, फर्म है, वो कैसे कोई डिसीजन ले रहा है, इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ ली जाती हैं वो कैसे ले रहा है, इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है। मतलब स्मॉल स्केल पे बात करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच, मतलब ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है। दैट मीन्स नीचे से ऊपर की ओर बात करता है। जैसे एक मान लीजिए कोई इकोनॉमिक चीज़ें हो रही हैं, जैसे लाइक आप टीचर हैं, ठीक है, तो इस वहाँ पे क्या है, बॉटम टू अप मतलब हो गया स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई आइडिया जनरेट किया, वो पास किए किसको, टीचर्स को, टीचर पास किए प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल देन पास किया अपना हायर इंस्टीट्यूशन में लाइक यूजीसी या वगैरह जहाँ पर भी, ठीक है, तो आप उस पर एक आइडिया जो है वो उस पर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से कोई ऐसी आइडिया या कोई ऐसा रिसर्च या कुछ भी है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और उस पर डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी की बात करता है, बॉटम अप अप्रोच, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी अलॉन्ग विथ प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो पर्टिकुलर किसी कमोडिटी का प्राइस के बारे में बात करता है, उसके साथ साथ प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे दो गुड्स हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल हो गया, ठीक है, बटर एंड मक्खन हो गया, पेन एंड रिफिल हो गया, ठीक है। तो प्राइस उसकी बात करता है, जैसे कि पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है, उसका दाम अगर घट रहा है तो उसका इम्पैक्ट कार पे क्या होगा, ठीक है, कार की डिमांड स्लो होगी, कार की डिमांड बढ़ेगी या इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग करना। जैसे आप कोका कोला में है, पेप्सी में, या बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स में ब्रांड्स हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब उसका अदला बदला किया जा सकता है। कॉफ़ी एंड चाय, ठीक है, वो दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं, तो ये दोनों का जो एक दूसरे का जो प्राइस होता है वो कैसे प्रभावित होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसकी बात करता है स्मॉल स्केल पे, ठीक है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी इंक्वायर अबाउट हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमाइज ही सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बात की जाती है कि एक कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है या पर्सन है, वो कैसे अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। मतलब रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं, कम रिसोर्सेज में आपको ज़्यादा वांट्स की फुलफ़िल करना पड़ता है, ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, नीड्स हैं, आप उसको क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। लाइक आपका जो सैलरी है वो मंथली फिक्स है, लेकिन उसी सैलरी में आपको सारे आपके जो डिज़ायर्स हैं, जो नीड्स हैं, वांट्स हैं घर में, फैमिली में आपकी, वो सबको पूरा करना है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन आपको मैक्सिमम करना है, ये इसकी बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलती है। एंड
और हाउ अ पर्टिकुलर फर्म मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब आपका एक कोई पर्टिकुलर फर्म है, इंडस्ट्री है, कुछ भी आप उद्योग खोलते हैं तो आपका मेन एम क्या होता है? मेन एम आपका होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना और पर्टिकुलर फर्म की जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल पे बात हो रही है। दैट मीन्स कि एक कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, एक कोई फर्म की बात कर रहा है, एक फैमिली के बारे में बात कर रहा है, एक कोई कंज्यूमर है, उसकी डिमांड क्या है मार्केट में। ठीक है, इसकी बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉल स्केल में बात करता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अभी आपने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो चीज़ उसमें याद रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है स्मॉल स्केल में बात होती है और ये बॉटम टू अप अप्रोच में काम करता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। और अब हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स द इंटायर इकोनॉमिक फिनोमिना और ओवरऑल इकोनॉमी अबाउट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरे इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में या ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, हमने क्या देखा माइक्रो में कि वहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात होती है, इंडिविजुअल फर्म की बात होती है, लेकिन सभी इंडिविजुअल, सभी जो कंज्यूमर हैं, सभी जो फर्म हैं, जब एक इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ किसी इकोनॉमी में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें किस में होगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगी। बेसिकली इट फोकसेस on the behavior and performance of aggregate variables and these issues which affect the whole economy। मतलब आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो एग्रीगेट वेरिएबल की बात करता है। एग्रीगेट मीन्स समग्र रूप से जो भी वेरिएबल्स इकोनॉमी में होते हैं, जैसे कि वेरिएबल प्राइस हो गया, वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड हो गया, जो भी वेरिएबल्स हैं उसका समग्र रूप से एक साथ पूरे इकोनॉमी में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड क्या इशू हैं, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। इट इंक्लूड्स रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमीज़। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो रीजनल इकोनॉमी की बात करता है, नेशनल इकोनॉमी की बात करता है और इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करता है। एंड कवर्स ऑल द मेजर एरियाज ऑफ द इकोनॉमिक लाइक, और जो मेजर एरिया होती है इकोनॉमिक्स की, मेजर एरिया क्या है आपका, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है। देखिए अब उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात किए थे कि कोई भी फर्म होती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती है। मैक्सिमाइज़ करना मीन्स अगर वो प्राइस क्या करेगी, ज़्यादा रखेगी तभी उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए सही है कि ज़्यादा प्राइस पे कोई फर्म बेचे और सभी लोग खरीद लें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। एक सामान्य कीमत होती है जो सभी के लिए सही हो। ठीक है, सभी उसकी ज़रूरतों से उससे अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। तो जनरल प्राइस लेवल की बात करता है। टोटल कंजम्पशन की बात करता है। ठीक है, मतलब मार्केट में या इकोनॉमी में जो भी टोटल कंजम्पशन हो रहे हैं उसकी बात करता है, ना कि इंडिविजुअल की। टोटल प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्मॉल स्केल में एक फर्म की बात हो रही है, वहाँ पे एक फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही है उसकी बात कर रही है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल सेविंग, जीडीपी की बात करते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है इकोनॉमी की, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब नेक्स्ट क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द प्राइमरी गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्राइमरी टूल्स या गोल्स कुछ भी आप बोल लीजिए। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, उसके प्राइमरी टूल्स हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स क्या है कि जहाँ पे दोनों एडी और एएस दोनों बराबर हों। दैट मीन्स एडी और एएस मतलब एडी इक्वल टू एएस, दोनों क्या हो, बराबर हो। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। तो वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया था किन्स महोदय ने, वहाँ पे इफेक्टिव डिमांड की बात किए थे। हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम बेसिक चीज़ जानेंगे जो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू मेंटेन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जो चीज़ हमने पिछले अभी बात किया है किसमें हेल्प करता है, जनरल प्राइस लेवल में बात करता है। और उसके साथ साथ रिजॉल्विंग मेजर इकोनॉमिक इश्यूज़ लाइक इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन क्या हो गया, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोग बोलते हैं महंगाई आ गई। तो वो क्या महंगाई, सभी लोग महंगाई को अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो इस इशू को रिजॉल्व करता है। डिफ्लेशन की बात करता है।
पॉवर्टी गरीबी की बात करता है, इकोनॉमी में कितनी गरीबी वगैरह है, क्या है, इसकी बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे ठीक होगा, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, इनकम लोगों की हो और डिमांड इकोनॉमी में जनरेट हो। अब देखिए एक चीज़ जो आपको फिर यहाँ नोट करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर टू टॉप डाउन बॉटम अप्रोच, ठीक है। अब उसमें हमने मैक्रो में देखा था बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टॉप डाउन जो भी होगा वो अप्रोच होगा। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, ठीक उसका अपोजिट आप मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन क्या है कि एकदम हायरार्की चलती है इसमें। कोई भी डिसीजन यहाँ पे बैठा व्यक्ति ले रहा है और वह डिसीजन धीरे धीरे सब सिस्टम या सब डिवीज़न होगा उसका, अलग अलग लोग उस पर वर्क करेंगे, फिर ये अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो एक कोई डिसीजन है जो कई रूपों में जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये आपको याद रख लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, वो टॉप डाउन अप्रोच की बात करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम टू टॉप की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है टॉप टू डाउन की बात करता है। सो आज का हमारा बेसिक सा टॉपिक्स था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको और भी इकोनॉमी से संबंधित जो भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें एक नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।